साहब के चरणों में नमन और वंदन करते हुए, धन सिंह कोतवाल जी गुजर जी को नमन और वंदन करते हुए, महर्षि वाल्मीकि जी को नमन करते हुए, पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी को नमन और वंदन करते हुए, आज अपने महमूदपुर गांव में अपनों के बीच आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भीम आर्मी प्रमुख, पूरे देश में जुल्म और ज्यादती के खिलाफ लड़ने वाले, बहनों को न्याय दिलाने वाले, वंचित शोषित गरीब मजदूर किसान की आवाज मान्यवर साहब और पापा साहब के मिशन को ऊंचाइयों पर ले जाने वाले आज के मुख्य अतिथि एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी, उनके साथ हमारे हरियाणा के प्रभारी हिमांशु वाल्मीकि जी, भाई गुलजार सिद्दीकी जी, प्रदेश के भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष कमल बराड़ा जी, भाई संजय भाई, भाई जसवीर गुजर जी, कार्तिक गुजर जी, शुभम गुजर जी और समस्त मेरे सामने बैठे हुए आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के क्रांतिकारी सिपाहियों को जय भीम जय भारत। दो लाइन कह के अपने आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के क्रांतिकारी साथियों को समर्पित करता हूं कि जुल्म के साए में लब खोलेगा कौन, और यदि हम भी चुप रहे तो बोलेगा कौन। आज हरियाणा की बेटी जंतर मंतर पर धरना दे रही है। नारी सशक्तिकरण का नारा देने वाली सरकार, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार, ना कोई मंत्री ना कोई उनके नेता किसी के मुंह से दो शब्द निकलने को तैयार नहीं है। जाति विशेष का नाम लेकर बेटियों को न्याय नहीं दिया जा रहा है। ये बेटी देश की बेटी है, ये हरियाणा की बेटी नहीं, पूरे भारतवर्ष की बेटी है, जिन्होंने सोने के गोल्ड मेडल लेकर आकर पूरे देश के गौरवान्वित करने का काम किया है। मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि हरियाणा में भी वही सरकार है जो केंद्र में सरकार है, जो महिला विरोधी है, जो अडानी अंबानी की सरकार है, जिन्होंने गोदाम हरियाणा के अंदर सबसे पहले बनवा दिए और किसानों को 1 साल तक इस सीमाओं पर आंदोलन करना पड़ा। ये वो सरकार है जो किसानों के लिए कील तंत्र लगवाती है, उनके लिए कटीले तार लगवाती है। ये वो सरकार है जिनके एजेंडे में दलित मजदूर किसान कोई है ही नहीं। ये वो सरकार है कोरोना जैसी महामारी में भी मजदूरों पर डंडा बरसाने का काम किया। सैकड़ों हजारों लोगों की जान चली गई, लेकिन उनको ऑक्सीजन नहीं दे पाई। ये वो सरकार है जिन्होंने नोटबंदी के अंदर कितने सारे मुद्दों से हमारे मजदूर भाइयों की जान चली गई, लेकिन सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं क्यों बता रहा हूं आपको? मैं इसलिए बता रहा हूं कि आज देश का लोकतंत्र खतरे में है, देश का संविधान खतरे में है, जिसके द्वारा हम आज यहां बोल रहे हैं, बाबा साहब का दिया हुआ संविधान खतरे में। कौन संविधान को बचा सकता है? कौन देश में जाकर पूरे देश की लड़ाई लड़ रहा है? वो शख्स, वो नेता, वो नायक हमारे बीच में है, जो बहुजन समाज बनाना चाहता है, जो देश में अमन और शांति कायम करना चाहता है, जो देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारे की मिसाल पेश करना चाहता है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, आने वाले समय में अपना राज कायम करो, अपने बच्चों को पदों पर बैठाओ जहां नीतियां बनती हैं, और ये बहुजन समाज बनाने से ही काम चलेगा। मैं अपने गुजर भाइयों से भी कहना चाहता हूं, क्योंकि इस महमूदपुर गांव के साथ साथ इस क्षेत्र में गुजर बाहुल्य बेल्ट है। आपको जब चुनाव आता है तो चुनावी हिंदू बना दिया जाता है, जब आपके हक और अधिकार की बात आती है तो तब आप हिंदू नहीं रहते हैं, तब आप वो तमाम संगठन बजरंग दल, आशा, आरएसएस आपके पक्ष में खड़े नहीं होते हैं, लेकिन खड़े होते हैं तो एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद खड़े होते हैं। चाहे हिमाचल का आरक्षण का मामला हो, चाहे जम्मू कश्मीर का गुजरों का आरक्षण छीनने का मामला हो, चाहे राजस्थान के 72 गुजर भाइयों का आरक्षण में के बदले सीधी गोली रखने का मामला हो, चाहे फर्जी एनकाउंटर में मारे गए आकाश गुजर का मामला हो, चाहे हमारे महापुरुष गुजर सम्राट नीरज का मामला हो। जब नेताओं को और उन बड़े बड़े मंत्रियों के मुंह पर ताले लग जाते हैं तो गुजर समाज के साथ खड़े होने का किसी ने हौसला और हिम्मत दी है तो एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद देते हैं।
मुझे गर्व है अपने भाई पर, मुझे गर्व है अपने नेता पर कि जहां भी जब हमारे समाज को जरूरत पड़ी तुरंत कंधे में साई की तरह पीछे आगे खड़े हो गए। दादरी का गुजरमीर भोज का मामला हो, जिसको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उस पर काले कुतवाने का काम किया था, उस लड़ाई में भी एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी हमारे साथ खड़े हुए। मैं अपने भोले भाले समाज से कहना चाहता हूं कि हरियाणा के अंदर 2024 में चुनाव आ रहा है, अपने नेता पैदा करो, अपने युवकों को आगे लाओ, भाईचारा बनाओ और असली बहुजन समाज बनाओ। ये जो 85% वंचित समाज है, जिसके हक और अधिकार कुछ परसेंट लोग खा रहे हैं, उनका बहुत दिन हो गए उनको इस राज करते हुए। अब आपका समय है, अब बहुजन राज का समय है। अब जो बाबा हमारे गुरु धन सतगुरु रविदास जी ने जो राज सोचा था, उसका समय है। इसलिए आप भाई देर नहीं करना। आप ये देख लो, जो आपका नेता जिसको आपने कभी एमएलए की या विधायक की या एमपी की या सरकार ना बनाई हो, ना वोट दिए हो, आपने कभी भीम आर्मी और एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को तो वोट नहीं दिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपकी कौन लड़ाई लड़ रहा है? यदि किसी पे भाई पर अत्याचार होता है तो आपके साथ कौन खड़ा होता है? बताओ मुझे पूरी ध्वनि के साथ, पूरी आवाज के साथ, आज देश में अभियानों के लिए कौन लड़ रहा है? बताओ मेरे साथियों। एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद, जो जिन पे सैकड़ों से ज्यादा मुकदमे अपने समाज, जो मेरे समाज सामने बैठा है, जिसे बहुजन समाज कहते हैं, जिसे SC ST OBC कहते हैं, जिसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कहते हैं, आपके लिए सबसे ज्यादा मुकदमे एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने अपने ऊपर लगवाए। उनका कोई निजी मुकदमा नहीं है। सबसे ज्यादा आज से भी जेल काटी है तो एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने आपके लिए काटी है। ऐसा नेता आपको ढूंढे से नहीं मिलेगा। ये आपका भाई है, आपका खून है। एक बार ताकत देकर देखो, एक बार वोट की ताकत देकर देखो, जो बिना वोट के ही पूरे थाने को हिलाने का काम करता है, सरकारों को झुकाने का काम करता है। यदि आपने उनके एमएलए जिता दिए, यदि आपने सरकार बना दी, तो किसकी हिम्मत है आपकी बहन बेटी की तरफ को कोई देख जाए? इसलिए मेरे साथियों, मैं अपने बहुजन समाज के लोगों से कहना चाहता हूं, जो एकता हम मध्य प्रदेश के अंदर, जो एकता हम राजस्थान के अंदर, जो एकता हम उत्तर प्रदेश के अंदर कायम कर रहे, हरियाणा में भी वो एकता कायम करो, वो बहुजन राज स्थापित करो, क्योंकि सबसे ज्यादा आपकी संख्या है। माननीय साहब ने कहा था, जिसकी जितनी संख्याधारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और जो देश पर राज करेगा, माननीय साहब का एक नारा और था कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि संगठित हो जाओ, संघर्ष करो। केवल 1 साल का संघर्ष तुम्हें शासक बना देगा। बाबा साहब ने भी एक बात कही थी कि मैं उस व्यक्ति को शिक्षित नहीं मानता जिसे ये पता नहीं तुम्हारा दुश्मन कौन है। मैं अपने भोले वाले समाज के लिए कह रहा हूं, क्योंकि मैं गुर्जर समाज से आता हूं। वो उन लोगों का साथ तो दे रहे हैं जिन्होंने उनके अधिकार छीने हैं, जिन्होंने उनका आरक्षण छीना है, जिन्होंने उनकी नौकरियां छीनी है और जिन्होंने उनका इतिहास चुराया है। यदि आप शिक्षित हो तो आप ये पहचानो कि आपका असली दोस्त कौन है, कौन आपके दुख में साथ खड़ा है, कौन आपकी लड़ाई में साथ खड़ा है, कौन आपके अधिकारों में साथ खड़ा है। तो क्योंकि अभी अध्यक्ष जी को भी बोलना है, मैं अपनी बात खत्म करूंगा। उससे पहले मैं आपसे ये विनती करूंगा कि ये जो बहुजन समाज बनाने का हम सपना लेकर निकले हैं, जो गरीब और वंचितों की लड़ाई लड़ने का सपना लेकर निकले हैं, आप इसमें सहयोग करोगे, आप इसमें मदद करोगे, क्योंकि आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी केवल एक पार्टी नहीं है, ये एक विचार है, ये एक आंदोलन है, ये एक क्रांति है। यहाँ पर धन्नाशाही की राजनीति खत्म करने के लिए नए भाइयों को, संघर्षशील ईमानदार लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।